हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस और मैं हूं आपका दोस्त और बायो मेंटर अब्दुल मन्नान। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ योर 11th क्लास। ओके बच्चों, ये वीडियो जो है आपका सुपर 2020 सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे एनसीईआरटी 11th-12th के जो टॉप 20 क्वेश्चन उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे। तो इसमें सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे हम लोग, पूरा वीडियो इस मतलब जो पूरा इस सीरीज़ में सारे चैप्टर को हम लोग कवर करना है, 11th के और 12th के सारे चैप्टर को। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने नीट के मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। हर एक क्वेश्चंस के हर एक ऑप्शंस को अच्छे से ध्यान से सुनिए। इसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी सीखने को मिलेगा बच्चों। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए सारे क्वेश्चन, सारे टॉप 20 क्वेश्चंस को देखते रहिए। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सुपर 2020 सीरीज का ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, हम लोग के सामने क्वेश्चंस को देखते हैं। रिजर्व फूड ऑफ एल्गी एंड फंजाइज आर। एल्गी और फंजाइज का हमें रिजर्व फूड यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है बच्चों। ठीक है, तो एल्गी क्या है, ये प्लांट है। तो प्लांट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है बच्चों, वो होता है स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च। और फंजाई जो है, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है बच्चों, ये होता है आपका ग्लाइकोजेंस। ठीक है, जैसा कि ह्यूमंस के केसेस में भी जो या एनिमल के केसेस में भी क्या होता है बच्चों, ग्लाइकोजेंस ही होता है। इसमें भी ग्लाइकोजेंस और फूड मटेरियल्स होता है। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में ही स्टार्टिंग में जहाँ पे विटकर ने 5 किंगडम बांटा है, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी वाले में भी बाकायदा टेबल बना के दिया हुआ है। एनिमल्स में ग्लाइकोजेंस, फंजाई में भी ग्लाइकोजेंस, प्लांट्स में स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल्स के तौर पे होता है। जैसे यहाँ ऑप्शन में यहाँ तो स्टार्च तो ठीक है, लेकिन सोलेबल फ्लोराइड्स जो है, तो ये कुछ आपका एल्गी में ही होता है। लेकिन आपका जैसे ब्राउन एल्गीज वगैरह हो गया, उन केसेस में हो सकता है। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें तो हमें प्लांट मान के चलना, और उसमें ठीक है हम लोगों को आपका स्टार्च ही लेना है तुम्हारा इसमें। ठीक है, और ये दूसरा फुल राइट्स तो होगा नहीं, तो ये एल्गी का ही है। ठीक है, लेकिन ये ब्राउन एल्गीज वगैरह का हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में स्टार्च लिखा है। स्टार्च हो गया रिजर्व फूड मटेरियल किसका, एल्गी का। और ग्लाइकोजेंस किसका हो गया, आपका फंजाइज का हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चंस में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर नॉट फाउंड, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली किसमें एब्सेंट होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि प्रोकैरियोट, ठीक है, और यूकैरियोट जो है, यूकैरियोट में, तो यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शंस में वो ऑप्शन सही होगा जो कि प्रोकैरियोट है एक तरह का। ठीक है बच्चों, तो कॉलमनर सेल्स ये तुम्हारा एनिमल्स में मिलता है, जो कि नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स का होगा। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज माइकोप्लाज्मा, ये क्या है आपको, माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा एक मोनेरन होता है, और मोनेरा एक ग्रुप है जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये आंसर हो सकता है बच्चों। नर्व सेल्स, बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो नर्व सेल्स एक नॉर्मल एनिमल्स का सेल्स होता है, मतलब यूकैरियोटिक सेल्स। और ट्रैकिड जो होगा ये प्लांट्स का होता है, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स है। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स यहाँ पे आंसर जो है आपका ये सेकेंड ही आंसर ज़्यादा सही है, सेकेंड आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग इसमें बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं, देन उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशंस देखते हैं क्या हो सकता है। क्वेश्चंस बोल रहा है which is likely to be present in deep sea water, deep sea water। तो डीप सी वाटर्स में, ठीक है ना, अगर एल्गी में हम लेके चलते हैं तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है कि ये डीप सी होता है। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शंस में तो ये क्या है था, मिथुनोजेंस है, हेलोफिल्स है एंड आर्कीबैक्टीरिया। तो ये है यू बैक्टीरिया, और बाकी के 3 ऑप्शन जो हो गया वो आर्कीबैक्टीरिया बच्चों। ठीक है ना,
ये क्या है, ब्लू ग्रेन एल्गी जो है ये आपका यू बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यू बैक्टीरिया। बट बाकी के सारे ऑप्शंस क्या हो जाएगा बच्चों, आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। तो आर्की बैक्टीरिया ज़्यादा प्रिमिटिव होता है, जो कि आपके आपके किसी भी तरह के एडवर्स इन्वायरमेंट में रह सकता है, ठीक है। अब ये जो मिथेनोजेंस है ये बेसिकली आपके कैटल जो है उनके गट में प्रेजेंट होता है, मिथेनोजेंस ऑर्गेनिज्म। हेलोफेट्स कहाँ पे, सॉल्टी एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी सॉल्ट्स वगैरह होता है वहाँ पे हो सकता है, सी में भी हो सकता है। बट जो डीप सी है उनमें क्या होता है, आपका लाइट नहीं पहुंचता है तो भी ये मतलब ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेटर है, सबसे बेटर जो है आर्किबैक्टीरिया में आपका थर्मो एसिडोफिल्स जो है ये बेटर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है नॉस्टक। मतलब इसमें दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया आर, बाकी ये सारे ऑप्शंस, नॉस्टक्स इज, ये सारे ऑप्शंस। बट इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे कि साइनोबैक्टीरिया या नॉस्टक्स इज और आर। तो यहाँ पे ये नॉस्टक हो या साइनोबैक्टीरिया, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। मतलब ये एक तरह के क्या है बच्चों, यू बैक्टीरिया है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जनरली क्या होता है तुम्हारा, ये आपका कैसा भी एरोबिक एनारोबिक कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लो जैसे ऑक्सीजन इवॉल्व भी कर सकता है तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया, स्पेशली फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था इस अर्थ पे जिसने ऑक्सीजन रिलीज किया था। तो ये ऑक्सीजेनिक होता है, मतलब ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म होता है। प्लस साइनोबैक्टीरिया में एक और क्वालिटी होता है बच्चों, एक इसमें हेट्रोसिस्ट होता है, जैसे फिलामेंट्स में ये सब फिलामेंट्स अलग अलग, तो एक स्पेशल फिलामेंट होता है जो कि थोड़ा सा थिक होता है और ये नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेबिलिटी रहता है। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजनस एंजाइम्स मतलब प्रेजेंट होगा। तो दैट मीन्स साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनिक हो जाएगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग प्लस नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो दैट मीन्स इसके पास नाइट्रोजनस एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस इनके लिए सही लग रहा है। नॉस्टक भी सेम वही चीज हो गया। बाकी ऑप्शन में लिखा विदाउट नाइट्रोजनस, यहाँ पे नॉन ऑक्सीजनिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पहला आंसर जो हो जाएगा बच्चों ये बेटर है तुम्हारा, फर्स्ट इसमें हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था और उसको ध्यान में रखना हम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दे रखा है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशंस देखते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन रिच लेयर इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, ठीक है। मतलब सेल वॉल के जगह पे यहाँ पे एक प्रोटीन लेयर होगा, इसके बारे में पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सेल वॉल के बारे में हम देखना चाहते हैं बच्चों कि क्या क्या है, तो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे जो क्राइसोफाइट्स है, दैट मीन्स ये आपका डायटम्स या डेस्मिड्स होता है। तो डायटम्स में यहाँ पे इस तरह से दो सेल कोट बना हुआ रहता है और ये कैलकेरियस होता है, सेल वॉल होता है सेलुलोजिक प्लस कैलकेरियस होता है। तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है और कैलकेरियस मतलब इसमें आपके कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन्स वगैरह का डिपोजिशन होता है, हार्ड होता है। डाइनोफ्लेजलेट्स, ठीक है ना, डाइनोफ्लेजलेट्स में यहाँ पे भी सेल वॉल होता है और सेलुलोजिक ही बना हुआ रहता है बच्चों। स्लाइमोल्स जो है, स्लाइमोल्स में क्या है बच्चों की सेल वॉल एब्सेंट होता है, लाइक एनिमल सेल्स की तरह, वो चाहे प्लाज्मोडियल हो या तुम्हारा सेलुलर हो। उन दोनों सिचुएशंस में क्या होता है, सोमेटिक बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है। इसका जब स्पोर बनता है, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके स्पोर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेलुलोजिक होता है, जिससे ये प्रोटिस्ट नेचर को शो करता है। यहाँ पे है एक है एग्जांपल्स और यूग्लिना। यूग्लिना में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, इसके जगह पे एक प्रोटीनियस लेयर होता है जिसको पेलिकल कहते हैं। क्या बच्चे बताते हैं, पेलिकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो पेलिकल्स प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल। तो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा हमें लग रहा है बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चंस में बच्चों यहाँ पे बोल रहा है थाइलवाइड बॉडी ऑफ स्लाइमोल्ड मैक्सोमाइसिडिस नोन एज। मैक्सोमाइसिडिस मतलब ये क्या है, स्लाइमोल्ड्स का ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बच्चों, ये क्लास का एग्जांपल्स है प्रोटिस्टा का। अब इसमें इसके थायरॉइड बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं,
माइसेलियम जो होता है ये फंगस की बॉडीज को कहते हैं। प्रोटीनिमा मॉस के केसेस में आता है, फ्यूनेरिया के केसेस में उसका एक गेमेटोफाइटिक बॉडीज होता है। और फ्रूटिंग बॉडी स्पेशली बनता है तुम्हारा फंगस के केस में, जब स्पोर बनना होता है तब। बाद में लास्ट एक ऑप्शन बच गया प्लाज्मोडियम। तो ऐसे भी स्लाइमोल्स के केसेस में दो तरह का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग एक को बोलते हैं एसेलुलर या प्लाज्मोडियल टाइप्स का, और एक दूसरा और होता है तुम्हारा इसमें, सॉरी, दूसरा एक और होता है जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों सेलुलर, या इसको कम्युनल स्लाइमोल्स कहते हैं। तुम्हारा कम्युनल स्लाइमोल्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसके केसेस में ये प्लाज्मोडियल सही है तुम्हारा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे मैच द कॉलम है बच्चों, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे और उनको हमको मैच करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल से याद करना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन तो नहीं डायरेक्टली, लेकिन मे भी हो सकता है कि इन ऑप्शन में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग मैच करवा दें, ठीक है, एक एक करके। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्राइसोफाइट्स जो है, इसमें डायटम या डेस्मिट्स आता था, डायटम्स या डेस्मिट्स। उसके बाद डायनोफ्लेजरेट्स में अगर हम एग्जांपल्स पकड़ें, तो यहाँ पे डायनोफ्लेजरेट का एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है गोनियोलैक्स। उसके बाद तुम्हारा यूग्लिनोइड्स में यूग्लिना आ जाता है, ये भी दे रखा है। और लास्ट बच गया प्रोटोजोआ में, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, प्रोटोजोआ के केसेस में आ जाएगा तुम्हारा पैरामीशियम, एक प्रोटोजोआ है तुम्हारा, ठीक है ना, प्रोटोजोन्स में। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको मैच करेंगे। तो ये पहला ही आंसर मिल रहा हम लोगों का, देख सकते हो, ठीक है, पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। इसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, मेमोरी बेस्ड है। अगर याद है एग्जाम्पल्स तो डायरेक्टली बन जाएगा तुम्हारे इसमें, आंसर हो जाएगा इसमें, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बोला है बच्चों, द फंजाई विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क बिलोंग टू, ठीक है ना। अब ये किसके बारे में बात करें, पहले बच्चों हम उसको ढूंढते हैं किसके बारे में बात करें। हाँ तो बच्चों मैंने बोला कि पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल्स है, ऐसे भी सबको याद रहता है, ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम बोला जाता है आपका न्यूरोस्पोरा को, न्यूरोस्पोरा इसको बोला जाता है, ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम्स, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। इसी को बहुत ज़्यादा हम लोग बायोकेमिकल्स और जेनेटिक्स वर्क्स में हम लोग यूज़ करते हैं। और ये बिलोंग करता है किस, इन चार फाइलों में से किस में बिलोंग करता है। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक में अगर एस्कोमाइसिटिज्म, बेसिडोमाइसिटिज्म और फाइकोमाइसिटिज्म और डेट्रोमाइसिटिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें हमें एग्जांपल्स मिलेगा तुम्हारा। तो ये जो न्यूरोस्पोरा है दैट बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटिज्म। बच्चों यहाँ पर देखो, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए हम लोग न्यूरोस्पोरा को यूज करते हैं, जो कि ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहलाता है, और दैट बिलोंग टू द ग्रुप एस्कोमाइसिटिज्म। तो यहाँ पे साफ साफ सीधे पता चल गया कि ये आंसर हो जाएगा बच्चों 4 है, ठीक है, आंसर 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इन रेट्रोवायरस जेनेटिक मटेरियल्स क्या है। तो वायरस के केसेस में, ठीक है, वायरस के केसेस में जेनेटिक मटेरियल्स आइदर आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है। ज्यादा चांस होता है आरएनए का, लेकिन डीएनए भी हो सकता है तुम्हारा, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड। तो हमें पर्टिकुलरली याद रखना पड़ेगा रेट्रोवायरस का क्या है तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों, सीधा हमें याद रखना है। तो जो रेट्रोवायरस है जो बच्चों, इसमें आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है, सिंगल। इसी में तुम्हारा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो भी आ जाता है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में भी आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते, सीधा हमें याद रखना था इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड नहीं। जैसे डबल स्टैंडर्ड का बहुत सारा एग्जांपल देख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड का जैसे हो जाएगा, एनीवे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जांपल्स हो जाएगा, जैसे पॉक्स वायरस हो गया, ठीक है ना, या रूस सार्कोमा वायरस हो जाएगा। उसी तरह से आपका सिंगल स्टैंडर्ड, इसमें आपका सिंगल स्टैंडर्ड का M13 या 5X174 हो सकता है, ठीक है ना। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का याद कर लो बच्चों, मैं बोल दे रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का रियो वायरस है या उंड टीमर वायरस इसका हो सकता है, तो इसको याद कर लेना। और रेट्रोवायरस जो है, ठीक है ना, या इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें होता है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर वही वायरस से आ गया, तो ये लेकिन उसके लाइफ साइकिल से डिस्कशन है। वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर। ठीक है, अब यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, लाइसोजेनिक, लिप्टोलाइटिक, लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक और लाइटिक फेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं क्या इसका मतलब है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जो वायरस है मल्टीप्लाई कर रहा है बाय इन्फेक्टिंग द बैक्टीरियाज के बारे में। तो लाइसोजाइम्स तो एक एंजाइम है, ये कोई प्रोसेस तो है नहीं, इसको पहले एलिमिनेट कर दो। और लाइपोलाइटिक जो होता है वो लिपिड से रिलेटेड होता है। अगर मान लो बैक्टीरिया, तो यहाँ पे इस चीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और वायरस के लाइफ साइकिल से रिलेटेड ये दो टर्म से रिलेटेड लिख रहे हैं, लाइसोजेनिक और लाइटिक। तो लाइटिक जो होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, किसी बैक्टीरिया के अंदर वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके चुपचाप इसमें हिडन स्टेट में पड़ा रहता है, इसको बोलते हैं लाइटिक बोलते हैं। लेकिन जब ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ये इस बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है और ढेर सारा छोटे छोटे वायरस को बनाता है और इसको फाड़ के लाइसिस करके तोड़ के और इसमें से जो वायरस है वो बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को लाइसोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका आंसर है बच्चों वो हो जाएगा लाइसोजेनिक हो जाएगा। तो ये आपका बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शंस का मेथड है, लाइसोजेनिक और लाइटिक। जिसमें लेटेंट फेज में रहता है तो लाइस्टिक बोलते हैं, और जब इसको ब्रस्ट करके इसमें से बाहर निकल जाता है वायरस तो उसको लाइसोजेनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइकेंस जो फंगस है किस तरह का रिलेशन इसके साथ है। ऑप्शन में सिम्बायोटिक, एपिफाइटिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक्स। तो ये चीज स्टेटमेंट ही बहुत सारे लोगों का रटा होता है कि लाइकेंस जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गीज एंड फंजाइज के बीच में। तो यहाँ सिम्बायोटिक दिख ही रहा है। बाकी ऑप्शंस में एपिफाइटिक मतलब होता है ये आपका अपॉन, अगर मान लो जैसे कोई ट्री ब्रांचेज उसके ऊपर कोई एल्गी ग्रो कर रहा है तो उसको एपिफाइटिक एसोसिएशन, बट ये दोनों मिल के रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सेप्रोफाइटिक्स में यहाँ पे किसी एक को फायदा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, बट ऐसा तो नहीं है, ना तो पैरासाइटिक है। तो यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन है बच्चों वो यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एल्गी हो जाएगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो आपका 1 हो जाएगा तुम्हारा इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे सामने है, इसमें है ग्रीन प्लैंक्टन्स आर केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ विटकर। हमको पता है बच्चों विटकर का जो किंगडम है उसमें 5 किंगडम में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लेनिटी और एनिमिलिया। तो आउट ऑफ दीज 4 इनमें से हमें ग्रीन जो प्लैनेटॉन है उसको हम किसमें डाल सकते हैं। ठीक है, किसमें डाल सकते हैं ये देखना है। देखो एक तो जैसे सबसे पहले ग्रीन जैसे वर्ड आता है तो सबसे पहले दिमाग जाता है किसके तरफ बच्चों, तो ये जाता प्लांटी के तरफ, बट यहाँ ऑप्शन में प्लांट ही नहीं दिया हुआ है। तो अब इन जो 4 ऑप्शन में इसमें फोटोसिंथेटिक कौन हो सकता है, तो फोटोसिंथेटिक एक प्रोटिस्ट हो सकता है। और ग्रीन प्लैंक्टन जो होता है ये आपका एक्टिवली क्या होते हैं प्लांट्स के सरफेस के ऊपर ये फ्लोट करते हैं और माइन्यूट साइज के होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह हो गया। ठीक है ना, ये सब है तुम्हारा। तो इसमें ये प्रोटिस्ट है एक तरह के, तो इसमें आंसर हमें लग रहा है बच्चों क्या हो जाएगा, आपका सेकंड आंसर हो जाएगा तुम्हारा इसमें। इसके में जो भी ऑप्शन है उसकी सुटेबिलिटीज के हिसाब से ग्रीन जो प्लैंक्टन है दैट बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग कर देते हैं बच्चों आपका सेकंड। ठीक है बच्चों, अगर आंसर गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, उससे मैं भी देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर सही है तो ठीक है कमेंट कर सकते हैं आप लोग बच्चों, और अगर कुछ और बेटर सुझाव हो तो दे सकते हैं आप लोग मुझे सुझाव यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, 2 कॉलम है उनको हमें मैच करना है। और यहाँ पे कॉलम में हमें देखना है बच्चों कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये बच्चों जो आपका फाइलम है, ठीक है ना, तो ये फाइलम बोले सॉरी, ये जो फंजाई है, किंगडम फंजाई जो है, फंजाई किंगडम है उसको हम लोगों ने 4 क्लास में बांटा है। उससे 5 भी हो सकता है बट हम लोग यहाँ पे 4 क्लास देखते हैं इंसर्ट के हिसाब से। तो ये 4 क्लास है फंगस के, और ये जो है उनका कॉमन नेम है। तो ये भी बच्चों एक मेमोरी बेस्ड हो सकता है, तो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो जो फाइको वर्ड आ जाता है, फाइकोलॉजी अलगी के स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। तो इससे ध्यान रखना
कि ये क्या हो गया, अलगल फंजाई हो जाता, फाइकोमाइसिटिज्म। ठीक है। एस्कोमाइसिटिज्म जो है बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये सेक फंजाई कहलाता है। इसी में तुम्हारा न्यूरोस्पोरा जो होता है इसी के साथ बिलोंग करता है। ठीक है। उसके बाद ये जो ड्यूटेरोमाइसिटिज्म है ये फंजाई इम्परफेक्टाइल कहलाता है, क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है बच्चों वो डिस्कवर्ड ही नहीं है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल इसमें डिस्कवर्ड नहीं है। और एक बच गया बेसिडोमाइसिटिज्म्स, तो बेसिडोमाइसिटिज्म्स को हम लोग क्लब फंजाई कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये उसको ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है तुम्हारा। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरिंग, फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे बोल सकते हैं। ठीक है ना, अगर सेक लाइक है तो सेक फंजाई, और क्लब लाइक है तो उसको क्लब फंजाई। सेक इस तरह का हो गया, ठीक है, और क्लब जो होता है इस तरह से आउटग्रोथ के तौर पे होता है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आंसर हम लोग मैच करते हैं बच्चों। तो 1 का है 3, 1 का 3 यहाँ पे दिख रहा है, 1 का 3 यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद है बी का 1, बी का 1 कहाँ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद है सी का 4, सी का 4 किस में है, यहाँ पे, मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आंसर हम लोग कर देते हैं, आंसर हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं, छोटा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन बड़ा घातक क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि बेसिडियोमाइसिटिस, जो जिसको हम लोगों ने बोला था ना क्लब फंजाई, उसमें कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस, इन सब स्ट्रक्चर में से कहाँ होता है। तो कोई नहीं, अभी 1 मिनट में समझा देता हूँ। तो बेसिडियोमाइसिटिज्म में क्लब शेप, इस तरह से क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है। तो एनीवे हम लोग स्टार्टिंग से चलते हैं बच्चों। जैसे कोई एक मशरूम, इसका एग्जाम्पल से, तो मशरूम ले लेते हैं, इस तरह से इसका एक कुर्मुत्ते वाला जो छत्ता होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर मेन स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग इसमें पेलिक बोला जाता है, और यहाँ पे इस तरह से गिल्स होता है इसका बहुत सारा। तो इसमें गिल्स या लैमेलिस बोलते हैं, बहुत सारा होता है। तो उसमें से एक गिल्स को जब ऐसे हटा के हम देखेंगे बच्चों, तो इस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा फंजाई इसमें से क्लब शेप में रहता है। यहाँ पर ढेर सारा माइसीलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये एक जो दिख रहा है इसको बोला जाता है बेसिडियम। क्या बोलते हैं, बेसिडियम, ये वाला जो दिख रहा है। तो बेसिडियम जो होता है वो आपका इस तरह से क्लब शेप होता है स्ट्रक्चर, और इसमें 2 न्यूक्लियस होता है। तो पहले ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो यहाँ पे सिचुएशन है n+n वाला सिचुएशन है। जब यहाँ फ्यूजन हो जाता है तो इस फ्यूजन को बोलते हैं कैरियोगेमी, न्यूक्लियस फ्यूजन्स को। ठीक है, फ्यूज कर जाता है तब यहाँ पे बना लेता है एक सिंगल स्ट्रक्चर्स। अब ये हो गया है 12, और यहाँ पे अब होगा मियोसिस। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोले हैं, इसी को बोले हैं बेसिडियम बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिडियम, और इसमें हो जाता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन जाता है, 1, 2, 3 और 4, और इस तरह से एक छोटा छोटा ट्यूबरकल निकलता है। ठीक है, और इसमें एक एक में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है, और यहाँ से ये रिलीज होता है, तो एक के साथ यहाँ पे एक न्यूक्लियस आता है। इसी को बेसिडियो स्पोर कहते हैं। तो ये बेसिडियो स्पोर बन गया। तो मियोसिस और कैरियोगेमी दोनों प्रोसेस इस बेसिडियम में हो रहा है बच्चों। ठीक है, और डाइकैरियोन स्ट्रक्चर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं डाइकैरियोनिक कंडीशंस है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं बेसिडियम। तो यहाँ पे कैरियोगेमी और मियोसिस जो होता है वो बेसिडियम में हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अगर इसमें लाइफ साइकिल अगर बेसिडियोमाइसिटिज्म का डिटेल में पढ़ोगे तो जाके ये समझ में आएगा, बट ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ सेलुलर स्लाइमोल्ड्स इज, स्पोर बनाने वाले जो स्लाइमोल्ड्स हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन में सीडोप्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, स्पोरोगोनियम और स्पोरोफोर कह रहे हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे सेलुलर स्लाइमोल्ड्स के बारे में थोड़ा बोलता हूँ, फिर इसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सेलुलर स्लाइमोल्स का जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है वो इस तरह से छोटे छोटे मिक्सियमेबी से होता है, और ये मिक्सियमेबी एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जिससे ये सब आपस में एक तरफ एग्रीगेट होते हैं, और ये इस तरह से एक बॉडी का फॉर्मेशन पढ़ते हैं जो कि दिखने में कैसा लग रहा है, मल्टी सेलुलर। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इसको स्यूडो, ये ना
हाँ, सीडोप्लाज्मोडियम्स कहा जाता है। और ये सीडोप्लाज्मोडियम एग्रीगेट होकर इस तरह से एक स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, इसमें ये छोटे छोटे सारे सेल्स आपस में अरेंज होता है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा सेल स्ट्रक्चर अरेंज होता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरेंजिया। और इसी के अंदर स्पोर निकलता है बच्चों, जो कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, एक सिंगल इससे निकलता है। मतलब ये स्पोरेंजिया जो है यही स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी होता है सेलुलर स्लाइम वॉल्स में। ठीक है, और ये फिर से जर्मिनेट होकर वापस से मिक्सी अमीबी का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है बच्चों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का कि स्पोर फॉर्मिंग जो बॉडी है सेलुलर स्लाइम वॉल्स का, वो है आपका स्पोरोगोनियम। ठीक है, स्पोरोगोनियम इसका होता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे ऑप्शंस है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी फाउंड इन प्लेंटी फंजाई एनिमिलिया और मोनेरा, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों इसमें देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका देखते हैं कि कोशिश करते हैं। जितने प्लांट है ये तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फंजाई जो होता है ये आपका सेप्रोफाइटिक होता है, हेट्रोट्रॉप्स में सेप्रोफाइटिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स में देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप जो होता है ये फोटो ऑटोट्रॉप हो सकता है और केमो ऑटोट्रॉप्स हो सकता है दो। और जो हेट्रोट्रॉप्स है वो बच्चों हो सकता है, हेट्रो जो है वो हो सकता है आपका जैसे सेप्रोफाइटिक हो सकता है, ठीक है, पैरासाइटिक हो सकता है और होलोजोइक हो सकता है। तो जो फंगस है वो सेप्रोफाइटिक और हम लोग इसमें एक और जोड़ लेते हैं पैरासाइटिक जोड़ देते हैं, दो हो गया। एनिमल्स के केसेस में ये होलोजोइक हो सकता है, ठीक है ना, मोस्टली तो होलोजोइक ही होता है। दूसरा ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है कुछ केसेस में, नहीं सेप्रोफाइटिक नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसको हटाओ। ये आपका पैरासाइटिक जरूर हो सकता है, पैरासाइटिक। तो दो मोड आ रहा है कि होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक और पैरासाइटिक। मोनेरा में बच्चों देखो जैसे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और इसमें मोनेरा में ये केमो ऑटोट्रॉप भी हो सकता है और फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है। फोटो जैसे साइनोबैक्टीरिया और बाकी जो सल्फर बैक्टीरिया ये केमो ऑटोट्रॉप्स होता है। उसके अलावा ये हेट्रोट्रॉप्स में बच्चों ये होलोजोइक तो नहीं होता, चलो होलोजोइक हटा देते हैं, बट सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा बच्चों ये मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं आंसर ले लेता हूँ आपका 4 बच्चों। ठीक है, तो कमेंट्स करके बताइएगा कि ये इस स्पेशली इस क्वेश्चन के बारे में आपकी क्या राय है बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे प्रोटिस्टा मिसिंग है बच्चों। अगर प्रोटिस्टा होता है तो प्रोटिस्टा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटीज होता है तुम्हारे इसमें। ठीक है, तो हम उसको लेके चलते हैं यहाँ पे, बट यहाँ प्रोटिस्टा है नहीं तो इसलिए प्रोटिस्टा के बारे में सोच नहीं रहे बच्चों। अगर मान लो इस पांचों ऑप्शन में प्रोटिस्टा डाल देता है तो फिर हम लोग किसको सिलेक्ट करते हैं और क्यों सिलेक्ट करते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है इन लाइकन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली परफॉर्म्ड बाय। तो जैसे लाइकन्स आता है बच्चों तो इसमें पहले तो ये ध्यान रखना कि मोर देन 95% इसमें जो पार्ट है बच्चों वो फंगल पार्ट होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा 5% जो पार्ट है, ठीक है, 5% जो पार्ट है वो अलगल पार्टनर होता है। अब आता है कि बच्चों की इन दोनों में से हम किसकी बेसिस पे हम इस लाइकन्स को कहाँ रखें, मतलब फंगस के ग्रुप में रखें या प्लांट के ग्रुप में रखें, है तो दोनों। तो बच्चों पहला नंबर ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा पार्टनर जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए जो आपका सेक्स ऑर्गन्स है वो फंगल, मतलब क्या क्या बता रहा है, सेक्स ऑर्गन और साथ में आपका जो फ्रूटिंग बॉडी है, बारिश होने वाला है इसलिए थोड़ा बहुत आवाज आ रहा होगा। फ्रूटिंग बॉडी जो बच्चों वो आपका फंगल पार्टनर बनाता है। कौन बनाता है, फंगल पार्टनर बनाता है, मतलब फंगल इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे अलग अलग ये फंगल दे रखा है तो ये हो सकता है, बाकी बहुत अलग फंगल आइदर
टू पेरेंट्स, ऐसा नहीं है बच्चों, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका जो फंगल पार्टनर होता है ये। दैट्स व्हाई हम इसको लाइकन्स को हम कहाँ अंडर स्टडी करते हैं, फंगस के अंदर में स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा, हमारा आंसर जो है बच्चों ध्यान में रखना क्या हो जाएगा, फंगल पार्टनर, दैट इज सेकेंड नंबर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू द ट्रांसडक्शंस इन्वॉल्व। तो ट्रांसडक्शन जो है बच्चों ये मेथड है बैक्टीरियल्स का, वन ऑफ द रिप्रोडक्शंस का। इसमें बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है नहीं, तो उसमें पैरासेक्सुअल होता है, जिसमें तीन मेथड डिस्कस करना होता है बच्चों। एक तो ट्रांसडक्शन हो गया, दूसरा एक और होता है ट्रांसफॉर्मेशंस, और एक होता है आपका कंजुगेशन, जो कि इस ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशंस, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शंस। ट्रांसफॉर्मेशंस में सीधा बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे जो भी बैक्टीरिया है वो बाहर से किसी अदर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल को सीधे पिक कर लेता है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसडक्शंस में क्या होता है बच्चों की, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर कोई वायरस घुसा, अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, और जेनेटिक मटेरियल डालने के बाद उस वायरस का और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट हो चुका, मान लीजिए वायरस का है, इंटीग्रेट हो गया। फिर वायरस जब इसमें से निकलता है तो उसके साथ अपना खुद का तो जेनेटिक मटेरियल है ही, साथ में थोड़ा उस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल्स भी ले लेता है। मतलब मान लो इतना वायरस का और इतना तेरा बैक्टीरियल्स का डीएनए भी ले लिया, और ये मिला के बना लिया एक वायरस। जब ये वायरस इसमें से निकलेगा बाहर तो साथ में लेके जा रहा है जेनेटिक मटेरियल्स, तो वही बोला ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू द ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व इन। तो कंजुगेशन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, और यहाँ फिजिकल कांटेक्ट डोनर रेसिपिएंट वो फिजिकल, ये भी नहीं होगा, ऑप्शंस ये दोनों हट गए। उसके बाद अनदर बैक्टीरिया तो होगा नहीं क्योंकि एक बैक्टीरिया के अंदर से वायरस निकलेगा, तो यहाँ पे लिखा है बैक्टीरियोफाज रिलीज फ्रॉम द डोनर। बैक्टीरियोफाज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। तो आंसर बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा हमें पता चल रहा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था इसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर। Which bacteria are not abundant in nature? Most abundant in nature, ठीक है, मोस्ट abundant in nature पूछा है इसमें कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें सबसे ज़्यादा abundant है। ठीक है बच्चों, इस केस में ध्यान में रखना है जो आर्की बैक्टीरिया है वो सबसे कम होता है, सबसे कम, क्योंकि कुछ ही ये फ्यू है, कुछ ही हरास प्लेसेस पे ये बैक्टीरिया मिलता है। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी मिलता है, लेकिन इनसे ज़्यादा जो होता है बच्चों ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मिलता है। ठीक है, तो सबसे कम हो गया आर्की बैक्टीरिया, फिर हेट्रो, देन उसके बाद ऑटोट्रॉप आता है। अब ऑटोट्रॉप में दो ऑप्शन है बच्चों, कि फोटो या केमो। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जैसे आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि ह्यूमंस लाइफ में जैसे सी वाटर वगैरह में भी अगर देखते हैं समंदर में तो सबसे ज़्यादा मिलता है तुम्हारा ये एल्गीज वगैरह पार्ट होता है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है नेचर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो पैथोजेंस microsporums responsible for the ringworm disease in humans belong to the same kingdom of the organisms। ठीक है ना। anyway, तो रिंगवर्म जो होता है बच्चों ये ध्यान में रखना, ये एक तरह का क्या है, फंगल इन्फेक्शन होता है। ये पढ़ना 12th में आपका ह्यूमन एंड डिजीज में वहाँ पे पढ़ना है। तो फंगल है। अब बोल रहा है कि एक पैथोजन है माइक्रोस्पोरम, वो भी उसी ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, सेम किंगडम्स में बिलोंग कर रहा है तुम्हारा इसमें। ठीक है, माइक्रोस्पोरम्स तो मतलब ये फंगस ग्रुप था। हमें इन ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें फंगल ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, देखते हैं। टीनिया सोडियम, टीनिया टेपवर्म्स, ये प्लेटिंग हेलमेंट होता है, मतलब एनिमल किंगडम। उचलेरिया मेरिया वर्म्स, ये भी एनिमल किंगडम्स का है। एस्केरिस राउंड वर्म, ये भी एनिमल किंगडम्स का है। राजपस स्वाइन मोल्ड्स, नहीं ये मोल्ड वगैरह है, ये मोल्ड होता है राजपस, कॉमन मोल्ड होता है, ये फंगल ग्रुप का है। जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर इसमें हो जाएगा आपका बच्चों यहाँ पे थर्ड आंसर हो जाएगा राइजोपस, ये भी फंगस ग्रुप के ही मेंबर है तुम्हारा इसमें।
दैट मीन्स इसमें रिंग वर्म्स, कॉजेटिव एजेंट्स, माइक्रोस्पोरम्स और राइजोपस, ये भी मोल्ड है, मतलब एक तरह का मोल्ड है और ये फंगस के रूप में बिलोंग करता है। ये सब फंगस हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा हमारा 20 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सुपर 2020 सीरीज का। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा बच्चों, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और इसमें क्वेश्चंस अगर कहीं गड़बड़ हो गया है आंसर एक्सप्लेन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा हक है मुझे सही करने का, ठीक है। तो आप कमेंट आके ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जो लोग भी नीट का प्रिपरेशंस कर रहे हैं अभी लॉकडाउन सिचुएशन में, तो उनको थोड़ा और हेल्प मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।